Namaste, Mother ji. Namaste. Very good to see you after a long time, Mother ji. But all the time, Mother ji, physically नहीं मिल पा रहे थे, मगर वो पता चल रहा था कि हम all the time साथ में हैं। yes. जब भी बात करते तो ऐसे लगता था कि आमने सामने ही बात कर रहे हैं। जब भी कनेक्ट करते थे या तो सोचते भी थे तो प्रेजेंस फील हो रहा था मदर जी। तो वो जब वो एक्सपीरियंस हो रहा था मदर जी, तो पता चला कि कुछ तो चेंज आया है थिंकिंग में, कहीं कुछ तो बदलाव आ रहा है। एंड तो जब ये सब प्रोसेस चल रहा है तो मदर जी समझ आ रहा है कि क्या बदला है। तो थोड़ा क्या कॉन्शियसनेस रिफाइन हो रहा है, तो वहां पे बदलाव आ रहा है। तो हम सो मेनी टाइम्स मदर जी हमने बात किया है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। तो अभी ये पता चल रहा है कि ग्रॉस थिंकिंग से रिफाइनमेंट हो रहा है। वो एक फिल्टर लग रहा है, एक फिल्टर लग रहा है, एंड द थिंकिंग इज बिकमिंग लाइटर, थिंकिंग इज बिकमिंग फाइनर। तो तभी ये थॉट आया था कि मदर जी आपसे मिलेंगे तो ये टॉपिक पे बात करेंगे कि जब हम ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस बात कर रहे हैं, तो व्हाट वी शुड बी अवेयर ऑफ, व्हाट वी शुड बी एक्चुअली कॉन्शियस ऑफ, ये हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन हो मदर जी। हाउ टू गेट ट्रांसफॉर्म। या तो जैसे हम लोग पिछले वीडियो में ही बात की ना कि एवरीबडी हैज़ टू नीड दैट अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। फिर ये देखा कि दोनों ही साइड बाय साइड काम करते। इफ़ यू आर कॉन्शियस सो यू आर अवेयर, इफ़ यू आर अवेयर सो यू आर कॉन्शियस। सो जब आदमी के जहन में ये चीज़ आ जाती है, इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ एट अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। सो अभी तक हमने देखा कि नॉर्मल जो ह्यूमन है या जैसे नॉर्मली रहते हैं वर्ल्डली लोग, बहुत कम लोग हैं कि वो इससे अलग रहते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो सीमितनेस है उनमें, छोटा छोटा चीज़ के ऊपर है। इवन कई जन तो उसके लिए भी कैसे कॉन्शियस नहीं है, वो भी हम वहाँ देखा था कि सोचते हैं कि वो कॉन्शियस है, लेकिन एक्चुअल में जब वो वर्क करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो पता चलता है कि वो कॉन्शियस नहीं है, सब अनकॉन्शियसली करते हैं। अब भी बोला कॉन्शियस है और अब भी एक अनकॉन्शियस एक्ट करते हैं। तो जब अवेयरनेस में ही कॉन्शियसनेस नहीं है या कॉन्शियसनेस इज नॉट कॉन्शियस अबाउट थिंग्स, सो देन ट्रांसफॉर्मेशन का तो सवाल ही नहीं उठता है ना। पहले तो ये जो बेसिक पार्ट है ये आपको बहुत अच्छे से उसमें रोल करना है। मीन्स एवरी टाइप आपका दिमाग में चल रहा है कि हाँ ये करना है, तो आपके एक प्रोग्राम बन रहा है अंदर में भी, इसके लिए ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। देन इसको पहले करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, एंड देन यू आर रीचिंग दैट रिज़ल्ट। फिर ये रिज़ल्ट रहेगा, और जब रिज़ल्ट की तरफ देख रहे हैं और रिज़ल्ट में आपको जैसे चाहिए वैसे रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, देन अगेन यू आर थिंकिंग। सो कहाँ क्या चेंज करना पड़ेगा, कहाँ क्या वाइब्रेशन चेंज होने से उसका इम्पैक्ट कहाँ कैसे आएगा। सो अभी देखेंगे कि आपका अवेयरनेस इज़ अ गोइंग शार्पर, कॉन्शियसनेस इज़ अ गोइंग शार्पर। और जब ये अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस शार्पर एरिया में जब जा रहे हैं तो चीज़ें एक सुपीरियर जोन के तरफ ट्रैवल कर रही है। आपका सोच भी एक सुपीरियर जोन के तरफ ट्रैवल कर रहा है। आपको पता चलना, दैट नोइंग, पता चलना भी बहुत अच्छे से पता चल रहा है। यू आर गेटिंग नो? पहले जो पता चलता था और अभी जो पता चलता है, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। बहुत स्मूथनेस है, बहुत सारे क्या बोलते हैं उसको, रिफाइनमेंट, एकदम रिफाइंड वे से आप उसको देखते। हर जगह रिफाइनमेंट आ रही है, क्योंकि रिफाइनमेंट सिर्फ एक जगह नहीं, वो रिफाइनमेंट का असर हर जगह पे आएगा। तो आपके दृष्टि में रिफाइनमेंट आएंगी,
आपके हियरिंग में रिफाइनमेंट आएंगी, आपके सेंसेस में रिफाइनमेंट आएंगी, और आपके सोच में बहुत सारे रिफाइनमेंट। परसेप्शन चेंज होगा मदर जी। परसेप्शन, ऑल परसेप्शन विल गो इन अ हायर डायमेंशन। चलता है में बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है ये भी नहीं चलेगा। यू विल ट्रैवल टुवर्ड्स एक्यूरेसी, परफेक्शन, एंड ऐसे ही। सो जब परफेक्शन की बात आएगी तो सो मेनी जगह पे आप चेंजेस करेंगे। Yes. तो जब चेंजेस कर रहे हैं तो अभी उसको पहले जैसा रिजल्ट था, अभी रिजल्ट चेंज हो रहा है। सो नॉट ओनली रिजल्ट चेंज, जैसे मान लो एक एकदम ऑर्डिनरी टाइप की लेडी है, उसको कुछ भी नहीं मालूम है, जबकि उसके पास बहुत ब्यूटी है, सब कुछ है, लेकिन उसको नहीं पता है कि उसको कैसे रखना है, कैसे करना है। एंड देन शी गोज इन अ पार्लर। पार्लर में जाती है तो वो पार्लर वाली जो लेडी है वो देख लेती है कि इसको कैसे बनाना है। तो उसके अंदर वो आइडिया आती है और वो सोचती है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, एंड देन शी डज ऑल दैट थिंग, और स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ती है। एंड एवरी स्टेप वो ये जो फॉर्म है अभी ये चेंज होने लग रहा है। इसका जो ओरिजिनल फॉर्म था वो गायब हो रहा, वहाँ एक नया फॉर्म का जन्म हो रहा है। एंड फाइनली when she completed everything, that lady get transformed. Yes. So उसको मतलब जी एक पहले हम जो ये जो आपने कॉन्टेक्स्ट यूज किया सर, तो उसको मेक अप बोलते हैं ना। हाँ, अभी जब ये पूरा ट्रांसफॉर्म होता है तो उसको मेक ओवर बोलते हैं। yes, तो अभी आजकल ये वर्ड आया है, मतलब जी आजकल लोग मेकअप नहीं बोलते, मेक ओवर बोलते हैं। तो पूरा ट्रांसफॉर्म। या तो अभी क्या हुआ है, ये जो फिजिकल का ट्रांसफॉर्म हुआ है, लेकिन वो जो लेडी थी उसके अंदर तो वही सब है, बाहर से वो एकदम अलग हो गई है। Yes. तो सिर्फ ये बाहर से अलग होके नहीं चलेगा, अभी उसका इनर बीइंग में भी वो सुंदरता Yes. पहुंचनी है ना। तो इनर बीइंग में सुंदरता जब पहुंचेगी, उसको लव एस्पेक्ट बढ़ेगा, उसको ग्रैटिट्यूड एस्पेक्ट बढ़ेगा, उसको क्लियर विजन आएगा, क्लियर थिंकिंग आएगा, ओपननेस आएगा, और ये सारे चीज़ों को वो जब अपने बीइंग में ढालने लगेगी तो ये बीइंग सुपीरियरिटी के तरफ जाने लगेगा। सो ये ऐसा चेंज होते जाएगा। तो अभी जो लोअर एस्पेक्ट है उसको रोल करने का कहीं जगह ही नहीं है। ऑल लोअर एस्पेक्ट is a covering with new consciousness, with this new idea, with this new thinking, with this higher vibration. Love is a very higher vibration, gratitude is a very higher vibration, togetherness is a very higher vibration. So all that higher vibration is a taking place of that lower vital area, and then vital is a get out. उसका रोल नहीं है, उसका रोल नहीं है। देयर इज अ नो प्लेस फॉर वाइटल, नाउ प्लेस इज फॉर ओनली डिवाइन कैरेक्टर, ओनली डिवाइन भाव, ओनली डिवाइन थिंकिंग, ओनली डिवाइन सेंसेस ऑल्सो वर्किंग इन ऑन डिविनिटी लेवल। तो ये सब जब आने लगेंगे तो दैट बीइंग इज अ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म इनटू डिविनिटी। सो जब ये फॉर्म को हमको डिविनिटी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे हर जगह हमें जो भी चीज़ है उसको एक हायर लेवल में लेके जाना है, तो उसमें वो हायर एस्पेक्ट हमको ऐड करना पड़ेगा, देन ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्म को चेंज नहीं, कंप्लीटली न्यू फॉर्मेशन। सो कैसे, क्या मिला आपको, क्या लगा? जी आपने ये जब एक्सप्लेन कर रहे थे तो मुझे
एक्चुअली ये पता चल रहा था कि जैसे आजकल हम टीवी स्क्रीन की बात करते हैं, मेगा पिक्सल बोलते हैं, तो इट देयर आर स्मॉल पॉइंट्स, दे आर कमिंग टुगेदर एंड क्रिएटिंग अ मोर क्लियरर पिक्चर। यस, तो वो हर स्मॉलेस्ट डॉट में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, करेक्ट, एंड वो जब ज्वाइन हो रहे हैं या, तो दे आर प्रेजेंटिंग अ वेरी क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, Yes. HD हाई डेफिनेशन लेवल Yes. पिक्चर। Yes. तो जब भी हमारा कॉन्शियसनेस हर सूक्ष्म चीज, हर सूक्ष्म पार्ट ऑफ आवर लाइफ में जब वो चेंज होगा, Yeah. एंड एवरीथिंग विल कम टुगेदर, Yes. इट विल give a very crystal clear Yes, picture, picture. very different picture of Picture. our being, मदर जी। यस, यस, तो मुझे अभी ये समझ आ रहा है मदर जी कि जब ये हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं, तो वो हमारी मुंडेन फिजिकल एक्टिविटी से लेके हायर थिंकिंग के पूरे स्पेक्ट्रम में चेंज आना है। करेक्ट, वो चेंज आएगा तो ही वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक एरिया में करके काम नहीं चलेगा। अगर मैं यहाँ पे ठीक कर रहा हूँ बट यहाँ पे कुछ ध्यान नहीं दिया, बिल्कुल इट इज नॉट गोइंग टू वर्क मदर जी। तो ये समझ आ रहा है कि और एक जब कॉन्शियसनेस का बात जब आता है मदर जी, तभी ये भी आता है कि जैसे मदर बोलती हैं कि आपका रिस्पॉन्स क्या है, कि अगर कोई सिचुएशन आता है और आपके अंदर से पहले क्या रिस्पॉन्स आता है, बैड आता है कि गुड आता है, करेक्ट, एंड तो मतलब हमारा अभी का कॉन्शियसनेस में कैसे वर्क होता है कि जैसे ही कोई एडवर्स सिचुएशन आया, जैसे आजकल बहुत सारा जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहा है, सब लोगों के इधर मिसाइल गिर रहा है, इधर वॉर हो रहा है, इमीडिएट वास्ट मेजॉरिटी का रिस्पॉन्स क्या है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, सब कुछ फिनिश होगा, बट एंड वो एकदम इंटेंसिटी से बोलते हैं यस, कि ये तो होना ही है, ऐसा दिख ही रहा है। आप उल्टा कैसे सोच सकता है? Yes. आप कैसे शांति और अमन का बात कर सकता है? दिख ही रहा है कि इट इज गोइंग टुवर्ड डिस्ट्रक्शन। Yes. बट मदर्स फिलोसॉफी है कि यू हैव द पावर टू गिव द इक्वल इंटेंसिटी इन द राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन, तो आपको आना चाहिए नहीं, डिवाइन विल प्रिवेल। Yes. डिवाइन ने आज तक 2 वर्ल्ड वॉर को अच्छे से मैनेज किया है, वो होने दिया है, बट उसका आउटकम टुवर्ड्स द प्रोग्रेसिव यस, चीज के लिए हुआ है। यस। तो कॉन्शियसनेस से जरूरी पड़ती है अगर ये होने की, तो वो भी होगा, हाँ। लेकिन वो सिर्फ एंड सिर्फ अच्छे के लिए ही होगा। Yes, अच्छे से। So consciousness rejecting all unwanted things, all non-progressive things, all negativity of life thing, and immediately consciousness is seeing their progress, seeing their everything, how everything is possible. Yes. So ये जब कॉन्शियसनेस में होने लगेगा तो कॉन्शियसनेस चेंज हो रहा है ना, हायर डायमेंशन। जैसे ऐसे कोई बोल रहा है और जिसका कॉन्शियसनेस चेंज हुआ है उसको स्पॉन्टेनियस अंदर में आता है, नो इट विल नॉट हैपन, डिवाइन इज देयर, डिवाइन विल टेक केयर। और वो कैसे टेक केयर करेंगे, क्या करेंगे, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, मुझे इतना ही मालूम है कि ये सब चेंज हो जाएगा। सो दैट इज अ स्टेज वेयर ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस इन दैट बीइंग। तो ऐसे जब सबके अंदर ये डिवाइन सोच डेवलप होने लगेगा, वो सब अच्छा ही देखने लगेंगे, अच्छा ही इन अ नॉट अ मुंडेन डायमेंशन ऑफ थिंग्स, इन अ वेरी हायर डायमेंशन। और वहाँ हर जगह पे वो डिवाइन के साथ हर चीज़ को कनेक्ट करेंगे, और जब भी डिवाइन के साथ उसको कनेक्ट कर दिया तो वाइब्रेशन ऑफ दैट थिंग इज अ रेस। सो वो चीज़ों में होने दो, वो आदमी में होने दो, वो सोच में होने दो, हर जगह वो डिवाइन का ट्रांसफॉर्मेशन एरिना इज एंटरिंग। एंड देन ऐसे करके एक दिन देखेंगे कि एज पर जैसे अरविंदो जी ने कहा था कि मटेरियल में डिवाइन का फेस आ गया हर जगह। तो मटेरियल भी कुछ भी कर सकता है,
ये मटेरियल आदमी ये भी कुछ भी कर सकता है, वो क्षमता, वो पावर वो रखता है। और हम लोग देख ही रहे हैं कि मटेरियल कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। यस एक छोटा सा चीज़ क्या क्या करने की क्षमता रखता Yes, है मदर जो जी। हम सोच भी नहीं सकते। Yes. और सोच का भी लिमिटेशन नहीं रहा। जब ट्रांसफॉर्मेशन के तरफ जा रहे हैं तो ये करने से ये होगा, जो हमारा एक फिक्स टाइप सोच था, अभी सोच में ये है किसी भी पॉइंट पे कुछ भी हो सकता है यस और हम जो चाहे वो हो सकता है। फिर ये आता है कि डिवाइन ने हमें वो पावर दिया हुआ है, Yes. हम उनके इमेज में हैं और हम जो मांगेंगे वो मिलेगा, वो उन्होंने बताया ही है। तो ये जो मांगेंगे हमको मिलेगा, उसको हमको किस तरह यूज़ Yes, करना मदर जी। चाहिए। हम एक्चुअली इतने ब्लेस्ड है ना मदर जी, जैसे Exactly. श्री अरविंदो जी बोलते हैं कि मेंटल फेज तो जो सुप्रा मेंटल कॉन्शियसनेस है, तो दिस इज व्हाट इट इज कि आपका फंडामेंटल सोच ही बदल जाएगा। करेक्ट। हम जो अभी भी हम जैसे हम बोलते हैं कि हम ह्यूमन है, बट बाय डूइंग अ सर्टेन थिंकिंग हम एनिमल किंगडम में अभी तक है। Yes. तो श्री अरविंद बोलते हैं कि नहीं, अभी ये टाइम आ गया है एंड वो कॉन्शियसनेस डिसेंट हो चुका है। यस अभी बाकी क्या है, दिस ह्यूमैनिटी हैज टू प्रिपेयर देमसेल्फ टू रिसीव दैट। यस यस तो मतलब जी हमको भी इंटेलेक्चुअली, कॉन्शियसली, स्पिरिचुअली भी ये डिवाइन ने हाथ में दे दिया है कि Correct. इट हैज अराइव्ड, यू मेक योरसेल्फ रेडी, वर्दी, एलिजिबल यस टू रिसीव दैट। मतलब यस यस तो वो समय आ चुका है। मतलब बिल्कुल। तो हमको अभी डिवाइन के इमेज को यूज़ कर करके हमको डिवाइन जैसे वर्क करने की, डिवाइन जैसे सोचने की हर अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ गई है। और इसको जब हम यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इज हैपन। क्योंकि अभी ह्यूमन का कोई एस्पेक्ट वहाँ नहीं है, कोई लिमिटेशन Yes. वहाँ नहीं है, ऐसे ही वैसे ही वो भी कुछ नहीं है। Yes. अभी ये है, हम जो सोचेंगे वो हो जाएगा, हम जो चाहेंगे वो हो जाएगा। और ये पावर आ जाएगी कि आप अभी सोचा ये हो जाएगा और आपको इमीडिएट खबर मिली हो गया। हो गया। क्योंकि दैट इज़ इतना प्योर है और जो चाहिए वही कॉन्शियसनेस वहाँ है एंड वेरी सुपेरियर कॉन्शियसनेस वहाँ है। तो थिंग्स आर सडन, यस ऐसे एकदम यस चुटकी बजाते बोलते हैं। यस सो दैट मैजिक इज देयर एंड व्हेन दैट मैजिक इज हैपनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन इज टेक ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट न्यू, जिसमें पुराना का कोई भी चीज़ नहीं है। अभी आदमी में भी पुराना वो चीज़ नहीं है, हो सकता है, ऐसे नहीं वैसे, लेकिन, किंतु, परंतु, बहुत सारे कॉजल वर्ड के सारी चीज़ें जाके वहाँ वेरी फॉर्म शेप ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस आ जाएगा एंड ट्रांसफॉर्मेशन टेक प्लेस। यस सो ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें वर्क करना है कॉन्शियसली। मतलब जी मतलब ये जब आप बोल रहे थे तो ये भी सोच आ रहा है कि अभी जो काम हो रहा है, इट इज हैपनिंग बियॉन्ड द एस्टैब्लिश्ड लॉज ऑफ फिजिक्स आल्सो। यस यस तो उसके सीमित भी नहीं है। बिल्कुल, सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो सकता है। यस वाओ ब्यूटीफुल। मतलब जी तो मजा लेते हैं Yes, और yes. इसको काम करते हैं और सबको कराते हैं। कराते हैं मतलब जी, सबके yes. पास कोई ऐसे कुछ बोलने से इमीडिएट हमको बोलना है कि अरे ऐसा क्यों सोच रहे, यू थिंक लाइक दिस वे, Yes. ये भी पॉसिबिलिटी है। तो वो अवेयरनेस सब में स्प्रेड हो जाएगा एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज अ पक्का। थैंक यू वेरी मच मदर जी। Thank you. लेट्स प्रे दैट के ये जो न्यू वर्ल्ड का हम राह देख रहे हैं मदर जी, उसके लिए हम एज सुन एज पॉसिबल मदर जी Yes. हम एलिजिबल बने, हमारा कॉन्शियसनेस ट्रांसफॉर्म Yes. हो। और वो आ रहा है, आ रहा है मदर जी। हाँ, वी आर नॉट वेटिंग, वो आ चुका है। Yes. अभी हमको उसको एक्सपीरियंस करना है। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। थैंक यू।